देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 आयोग ने जीएस जारी कर किया है। ठीक है। और कुल प्रश्नों की संख्या 30 है। आपको ये पता है जो आपका जीके जीएस है वो 30 प्रश्नों का बनना है। ठीक, सबको पता है। नॉर्मली बहुत पहले भी पता चल गया और अभी पता चल गया है। और आगे पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपको कोई वीडियो देखने की मतलब जरूरत ही नहीं है। इस वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा कि क्या क्या जीएस के क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है और क्या क्या इंक्लूड किया गया है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बना के पढ़नी है, सारी बात मैं बताऊंगा। तो वीडियो को बनेगी लास्ट तक और वीडियो को अंत तक पूरी देखिए जरूर। तो सब करते हैं। टीजीटी पीजीटी जीएस सिलेबस अपलोड किया गया, यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग चयन वगैरह। ठीक है। तो यहाँ तक दिया गया प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के लिए दोनों ही प्रश्नों की संख्या 30 है। आपको ही पता। अब देखिए क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यूनिट वाइज दिया गया है और आपको पता है यूनिट वाइज जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो पहली यूनिट आपकी दी गई है समसामयिकी। मतलब समसामयिकी में आपकी बात करेंगे इसमें राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, चर्चित व्यक्तित्व और खेल। देखिए चर्चित व्यक्ति वही है जो फेमस व्यक्ति थे और खेल भी रहेंगे। चर्चित व्यक्ति, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व और समसामयिक घटनाएं जो करंट अफेयर्स है, जो डेली रूटीन में होते, जैसे आज 6 अगस्त है या 5 अगस्त है या 4 अगस्त, या हो सकते आपसे जून से जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर्स, या हो सकता है दिसंबर तक जब एग्जाम होगा तो उसका पूरा करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाए। ठीक। फिर आगे दिया गया इकाई 2 भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल। ठीक। तो इसमें देखो यूनिट वाइज है भारतीय इतिहास एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, वही आंदोलन। ठीक। आपको पता जो आपकी लूसेंट बुक में दिए गए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था संबंधित विविध संवैधानिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का समान भूगोल और जनसंख्या। ठीक। जनसंख्या स्टेट वाइज पूछ लेगा, है ना, कंट्री वाइज पूछ लेगा। ठीक। और भूगोल के बारे में जितने भी वो पूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक। फिर इकाई 3 दिया गया, यूनिट तीसरी हमारी है सामान्य विज्ञान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सामान्य विज्ञान में आप समझ लीजिएगा कि भाई रोग, डिसीज, बीमारियां वगैरह सब पूछेंगे। कंप्यूटर के फुल फॉर्म पूछ लेगा जैसे सामान्य विज्ञान। ठीक। पर्यावरण से संबंधित मानव स्वास्थ्य, विटामिन भी पूछ लेगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। रोग पूछ लीजिएगा, खांसी क्या है, रोग है, बीमारी है। ठीक। जैसे और भी रोग है, हार्मोन्स भी, एंजाइम पूछ लेगा, कंप्यूटर इंटरनेट शब्दावली पूछ लेगा, आईसीटी के अनुप्रयोग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में विकास। ठीक। तो ये जो चैप्टर है जो आपका ये लास्ट वाला है, ये आपके जो आपके जो सीडीपी में जो होते हैं आरटीआई एनसीटी, ये उससे पूछा गया है ना। तो उससे पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज हम बता दें आपको यहाँ पर कि देखिए सबसे पहले जो जीके आपका है। ठीक। जीके और जीएस। तो जीएस तो भाई 30 क्वेश्चन में बहुत ही 30 में 30 नहीं लेके आ पाएंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग तो जो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक, नहीं तैयारी कभी नहीं किया, वो मुश्किल है। लेकिन कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर के फुल फॉर्म आपको याद होंगे। ठीक। जैसे मान लो भूगोल में कुछ ऐसी जानकारी, झरना, बांध, डैम के बारे में पूछ सकता है। ठीक है। और आरटीआई जैसे एनसीएफ पूछ सकता है। ठीक है, कि कब से कब, और शिक्षा के बारे में पूछ सकता है कि प्राइमरी के लिए कितने कितने, है ना, जूनियर के लिए क्या क्या है। तो ये सब शिक्षा एजुकेशन के बारे में पूछ सकता है। कंप्यूटर फुल फॉर्म पूछ सकता है। इतिहास के बारे में, मुगलों के बारे में पूछ सकता है, अकबर, ठीक, कब युद्ध लड़ा, जीता मुगल में। तो ये सब चीजें भरी। अब देखो जिसको सिलेबस नहीं पता होगा, जानकारी वो नहीं बता पाएगा। इसीलिए आप चुपचाप आपको तैयारी करिए, कोई भी एक टॉपिक पकड़ लीजिएगा और टॉपिक के हिसाब से आप चाहो तो ज़्यादा है तो लूसेंट है, लूसेंट की किताब आती है वो आप ले लीजिएगा। ठीक है। वैसे लूसेंट किताब ठीक रहेगी, है ना। और या तो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसके को आधे तक देखो, जो मैथ वाले हैं उनके अंदर तो डर पहले से बैठ गया है। ठीक। तो उनके लिए तो समस्या होगी, लेकिन जो पहले से कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस वगैरह जिन्होंने देते रहे हैं, ठीक, ऐसा ही देते रहे, तो उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ पहले तो सब्जेक्ट के आपके 90 क्वेश्चन, ठीक, और प्लस 30 आपके वो क्वेश्चन। तो 90 में तो 90 तो इम्पॉसिबल है। ठीक। अगर पेपर अगर ऐसा ही आ गया अभी जो हुआ पेपर तो आप कर लोगे। ठीक। और 90 से अगर 70 से 80 के बीच में क्वेश्चन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और 30 क्वेश्चन में से आपके 10 हो जाए तो ये मान लो कि 80 में से 120 में से 90 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका हो जाएगा।
नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपके इतने क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो वीडियो में यही जानकारी देनी थी। और आपको अगर किताब चाहिए, अगर 6 किताबें चाहिए आपको, 12th की अगर 6 किताबें चाहिए जो आपकी चलती थी, अलजेब्रा है ना, कोऑर्डिनेट जो है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, स्टैटिक विज्ञान, ठीक है, या स्टैटिक डायनामिक या कैलकुलेशन है ना, कैलकुलस, ये आपको 6 किताबें चाहिए तो मेरा नंबर है, आपको इस पर मिल सकती है PDF 7376149306, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो इसमें आपको मेरी किताबें मिल जाएंगी, ठीक ठीक। और प्रीवियस कुछ क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे PDF, ठीक। यूथ की बुक चाहिए आपको PDF में तो वो भी आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है।